आज के वर्चुअल रैली जनसंवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित जिले के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश साहू जी, जिले के महामंत्री भाई अनिल चंद्राकर जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष भाई सोनटेके जी, जिले के उपाध्यक्ष भाई छतर सिंह ठाकुर जी, भाई योगेश शर्मा जी, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक भाई आशीष शर्मा जी, और हमारा सौभाग्य इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बिजनौरगढ़ के आदरणीय विधायक भाई दामोदर पुजारी जी, आदरणीय रोहरा जी, राधेश्याम सोनवानी जी, अभिन्यू जी, आईटी प्रकोष्ठ के सागर मीरानी जी, अनिल अग्रवाल जी, उपस्थित पत्रकार साथी और राजीव विधानसभा के जो देवतुल्य कार्यकर्ता मुझको सुन रहे हैं, मंडल अध्यक्ष कमल सिन्हा जी, संदीप पांडे जी, प्यारेलाल सोनकर जी, पीलू यादव जी, युवा साथी आनंद ठाकुर जी और समस्त देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधुओं, माता बहनें, युवा मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी कि दूसरा कार्यकाल एक ऐतिहासिक कार्यकाल है। अखंड भारत की कल्पना करने वाले आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को साकार करके जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है। धारा 370 को खत्म करके एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमारे सपनों को साकार करके अखंड भारत की कल्पना करके जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 ने खत्म किया है, ये भारत के वैभव को बढ़ाने वाला है। साथियों, पहले के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने अपने सरकार के कामों को गरीबों को समर्पित किया था। पूर्ववर्ती सरकारें जहां गरीबी हटाओ के नारा लगाते थे, किंतु गरीब हटा नहीं, गरीबी नहीं हटी, गरीब हट गया। हमारा सौभाग्य है एक ऐसे शख्स ने हमारा संरक्षक बनना स्वीकार किया, भारत के प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने गरीबों की रक्षा की। स्वच्छता अभियान के मामले में आगे चलकर महिलाओं को इसने सम्मान दिया है, शौचालय बनाकर। ये ऐतिहासिक निर्णय माननीय मोदी जी ने इस देश की महिलाओं को सम्मानित किया है। गरीबों के पास रहने के घर नहीं होते थे, आज प्रधानमंत्री आवास योजना देकर एक गरीब आदमी जब कहता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो मैं प्रधानमंत्री आवास में रहता हूँ, एक गौरव की अनुभूति होती है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 1 रुपया
हर महीने जमा करके 12 रुपये राशि साल भर में जमा करके, यदि किसी गरीब के परिवार में कोई एक्सीडेंट हो जाए या तो विपत्ति में किसी मुखिया की मौत हो जाए तो 2 लाख रुपए प्राप्त होता था। जब मैं विधायक था तो लोगों को जब 2 लाख रुपए चेक देता था, उनके मन में जो योगी जी के प्रति एक अजीब प्रेम, अजीब विश्वास दिखता था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रुपये जमा करके परिवार में कोई अहित हो जाए, अनिष्ट हो जाए, कोई मुखिया चला जाए तो 2 लाख रुपये राशि प्राप्त होती थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना खुलवाकर पहले लोग बैंक में जाने के लिए डरते थे। आज परिस्थिति है कि जनधन योजना खुलवाकर आज लगभग 38 करोड़ लोग जनधन योजना में खाते खुलवा चुके हैं। आज उन खातों से महिलाओं को इस वैश्विक महामारी में कोविड-19, जिसमें आदमी घर से घर निकल नहीं पा रहा है, आपस में परिवार में जा नहीं पा रहा है, तो मार्च से आदरणीय मोदी जी ने 500 रुपये की राशि देकर उन गरीब महिलाओं को, उन बेसहारा लोगों को एक विश्वास पैदा किया जीवन जीने के लिए। साथियों, मोदी जी के ये पहले कार्यकाल की बात, दूसरे कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर 370 खत्म किया। मुस्लिम महिलाएं जो प्रताड़ित होती थी, 3 तलाक खत्म हुआ। मैं बताना भूल गया कि उन गरीब महिलाएं जो घर में लकड़ी लेकर आती थी, सबकी आंख, लगभग उन महिलाओं का आंख खराब हो जाता था। आज माननीय मोदी जी ने उस व्यथा को समझा और समझ के महिलाओं को, लगभग 3 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ दिया। वो महिलाएं जो बरसात में गीली लकड़ी जलाकर एक तपस्या करती थी, उन तपस्या के फल रूप में मोदी जी ने उनको गैस सिलेंडर देकर उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। गरीबों को मुफ्त अनाज, आज कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार इस वैश्विक महामारी में ढिंढोरा पीट रही, हम अपनी जनता को अनाज दे रहे हैं, लेकिन मित्रों ये अनाज भारतीय जनता पार्टी उस मुखिया का है जिसने गरीबी सहा है, गरीबी देखा है और गरीबी को प्रणाम करते हुए नवंबर महीने तक मुफ्त में एक पर यूनिट 5 किलो चावल देने का वादा करके गरीबों को सम्मानित किया, गरीबों के पेट को भरने का काम किया है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 15 वर्षों में उस उपकार को छत्तीसगढ़ का कोई आदमी भूल नहीं सकता है। वो सरकार ऐसी सरकार थी, वो डॉक्टर रमन सिंह ऐसे डॉक्टर थे जिन्होंने गरीबी के नर्स को पढ़ा था। चाहे भोजन हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सारा चीज को एकत्रित करके 15 साल में जो सुख छत्तीसगढ़ के वासियों को दिया था, उसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल की बात है। आज भूपेश बघेल जी की सरकार है, नरवा गरवा गुरुआ वाली की सरकार है, छेका रोका की सरकार है। आज आप देखिए, कल गरियाबंद में सुना था, बीच में मीटिंग हुई थी, गांव-गांव में छेका रोका काम किया जाए। ऐसे छेका रोका हो गया है कि जानवर रोड में आ गए हैं और रोज 2 आदमी मर रहे, रोज 2 आदमी मर रहे। मित्रों, सिर्फ ये काम भूपेश बघेल जी ने एक ही काम किया है, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना कि 10 लाख करोड़ भेजो, 20 लाख करोड़ भेजो, 30 हजार करोड़ भेजो, 20,000 करोड़ भेजो। यही बात लगातार वो करते रहे हैं।
कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के हित में काम किया है। गरीबों के लिए चाहे चावल हो, चाहे जनधन खाते में 5 रुपये भेजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस हो, पहले इसमें 1,70,000 करोड़ रुपए की राशि देकर गरीब कल्याण योजना जारी की थी, जिससे गरीबों को राहत मिली। भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि पैसा सीधा उनके पास आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुखिया माननीय मोदी जी ने ये तय किया है कि हम यहां से पैसा भेजेंगे तो आना पाई पूरा पैसा सरकार हितग्राही के पास पहुंचना चाहिए। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी एक बार भाषण दिए थे, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। डिजिटल इंडिया बनाकर, डिजिटल व्यवस्था कराकर माननीय मोदी जी ने ये व्यवस्था की है। वहां से बटन हम दबाएंगे दिल्ली से तो सीधा हितग्राही के पास पैसा पहुंच जाएगा। ये वैभवशाली सरकार है, ये वैभव को बढ़ाने वाली सरकार है। और राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर की कल्पना किसी को थी नहीं। राम मंदिर में कोई सरकार का दबाव नहीं था। राम मंदिर में हमारी श्रद्धा को, हमारा विश्वास था। और आज देखिए हमारा विश्वास की कड़ी आगे आई है और अयोध्या में राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और सारे लोग एक मत से तैयार हुए कि राम मंदिर वहां बनना चाहिए। अभी कांग्रेसी लगातार नागरिक संशोधन विधेयक में विवाद कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक में किसी की नागरिकता छीननी नहीं, लेकिन विपक्षी लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे मार्क्सवादी लोग हो, चाहे अन्य दल हो, इनकी खिचड़ी अब पक नहीं रही है। इनको लगने लगा है कि जब तक मोदी जी हैं हम सरकार में नहीं आ सकते। लोगों को गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन मुस्लिम भाइयों को वो लगातार गुमराह कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल आएगा, आपको यहाँ से भागना पड़ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। यदि हिंदू राष्ट्र की बात होती है तो 3 तलाक की योजना तो मोदी सरकार खत्म क्यों कर? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इस उद्देश्य को लेके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार चल रही है। और आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ याद दिलाने आपके लिए एक जनसंवाद आयोजन किया गया है। हम याद दिला रहे हैं, इसको याद करिए। मोदी जी की पुराने 6 साल की सरकार, अभी 1 साल की उपलब्धि, और डॉक्टर मनमोहन सिंह की 15 साल की सरकार। यदि पीडीएस योजना डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं बनाते तो मुझको लगता था ये कोविड-19 के समय पूरा देश भूख मर जाता। कि उनकी बनाई योजना है, इस योजना का क्रियान्वयन पूरे देश में किया गया और इसी योजना के क्रियान्वयन हर प्रदेश ने किया है। आज गरीबों को भोजन मिल रहा है। कितने दिन और इस कोविड-19 में हम परेशान होंगे कि आज कोई गरीब भूखा नहीं सो रहा है। किसी गरीब के यहाँ बनाने के लिए सिलेंडर की व्यवस्था है, उस परिवार में 500 रुपये की राशि दी जा रही है। और जो छोटे काम करने वाले लोग हैं उनको 10,000 रुपया की राशि काम करने दी जाती है ताकि वो काम करने छोड़। माननीय मोदी जी को धन्यवाद करेंगे। हमारे बुजुर्गों के सपने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कश्मीर में अपने प्राण का आहुति दे दिए। ऐसे लोग थे जो भारत सरकार में मिनिस्टर थे, लेकिन एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान, ये लेकर चल के पद को त्याग किया और जाके कश्मीर में शहीद हो गए। आज उसको कहीं शहीद श्रद्धांजलि दी जा रही है तो माननीय मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है, अमित भाई शाह ने किया है। तो वैभव बढ़ेगा। भारत के वैभव के लिए लगातार
मोदी जी लड़ रहे हैं और पूरा भारत उनके साथ है। कुछ स्वार्थी तत्व हैं, कुछ विवादित लोग हैं जो चाहते हैं कि पूरा भारत शोषण का शिकार हो जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये तय हो गया है कि कोई भ्रष्टाचारी रुकेगा नहीं। अब कोई भ्रष्टाचार होगा नहीं। आज प्रधानमंत्री केयर फंड की बात देखिए। प्रधानमंत्री केयर फंड में लोग हिसाब मांग रहे हैं। उसके पहले जो प्रधानमंत्री जी का फंड था वो कहाँ है, कैसे खर्च हुआ, किसको दे दिया गया, वो हिसाब कोई देने तैयार नहीं। प्रधानमंत्री जी के एक एक हिसाब, एक एक शब्द, एक एक बात सारे दो से क्लियर है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपके संरक्षण में, आपके आशीर्वाद से हम लोग अपने अपने क्षेत्र में जनता की सेवा कर पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद रहे, आपके भावनाओं के अनुरूप, आपके विश्वास के अनुरूप हम सब काम करेंगे और काम करके आपके सपनों के भारत को, वैभवशाली भारत को आगे लाने के लिए उनकी व्यवस्था बनाने का, आपके साथ चलने का प्रयास करेंगे। मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इन 15 वर्षों में हमको अपने अधिकारों को लेना सिखाया है, हमको जगाया है, उन्होंने सक्षम बनाया है और आज उनके ही कारण आज छत्तीसगढ़ सक्षम है। 1.5 साल की सरकार में, माननीय बघेल जी की सरकार में त्राही त्राही मची हुई है। इस 1.5 वर्षों में सिर्फ मनरेगा का काम चल रहा है, विकास के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी जब प्रश्न पूछते हैं तो पूरा कांग्रेस तिलमिला उठता है और तिलमिलाहट में एक आदमी के प्रश्न करने से 13 आदमी जवाब दे रहे हैं। इनके पास कोई जवाब नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने वादा किया था कि हम 25 रुपए धान की कीमत देंगे। 25 रुपए धान की कीमत नहीं दिए, अतिरिक्त राशि देंगे, उसका दूसरा नाम हो गया राजीव गांधी न्याय योजना देंगे, तीसरा नाम हो गया। अब विज्ञापन में जा रहा है कि एक एकड़ में 10,000 रुपए देंगे। ये कैसा बुरा भाग है? क्या बताना चाह रहे हो आप? न्याय योजना बता रहे उसी को, अतिरिक्त राशि उसी को बता रहे हैं, समर्थन मूल्य बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं 10,000 रुपये पर एकड़ हम देंगे। किस चीज के माने हम? तो जनता को गुमराह करके आपने ठगा है, बेरोजगारों का आपने ठगा है, किसानों का आपने धोखा दिया है, और महिलाओं को जो स्वसहायता समूह है उनको आपने कहा था कि आपके कर्ज को माफ करेंगे, वो 1,000 करोड़ रुपया है। आज बात करने आप तैयार नहीं। जनता समझदार है, समय आने पर आपको जवाब दिया जाएगा। किंतु माननीय बघेल जी उस गंगा जल की पवित्रता में, जिसको पवित्रता के पूरा भारत उसका सम्मान करता है, उस गंगा जल की पवित्रता में दाग मत लगाइए, उसको पवित्र रहने दीजिए। आपने जो वादा किया है वो पूरा करें, अन्यथा पद त्याग कर दे तो आपको पाप नहीं लगेगा। उसके पूर्ति आने वाली सरकारें करेंगी। माननीय मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के लिए हम लोग सभापति से बात कर रहे थे। वैभवशाली भारत, अखंड भारत, सक्षम भारत, सुदृढ़ भारत की कल्पना करके
आपने जो भारत और भारतवासियों में किया है, मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। इस जन संवाद कार्यक्रम को आभार व्यक्त करने के लिए मैं हमारे सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक सम्मानीय आशीष शर्मा से आग्रह करूंगा कि हम सबको आभार बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिला गरियाबंद के राजीव विधानसभा के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के कार्यक्रम के आज के हमारे मुख्य वक्ता राजीव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्माननीय संतोष उपाध्याय जी और इस कार्यक्रम में मंचस्थ अतिथि हमारे जिला के जिलाध्यक्ष बड़े भैया सम्माननीय श्री राजेश साहू जी, मंचस्थ हमारे बड़े भाई जिला उपाध्यक्ष सम्माननीय छतर सिंह जी और मंच का संचालन कर रहे हमारे बड़े भैया जिला के महामंत्री सम्माननीय अनिल चंद्राकर जी और इस गरियाबंद मंडल के सम्माननीय मंडल अध्यक्ष महोदय सुरेंद्र सोनटेके जी, सम्माननीय बिरनापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डमरूधर पुजारी जी, रवि सिंघा जी, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अजय रोहरा जी और आज का जो कार्यक्रम जिनके कारण हो पा रहा है हमारे आईटी सेल के जिला संयोजक सम्मानित सागर मयाणी जी, हमारे प्रचार प्रसार मंत्री राधेश्याम सुरवानी जी, जिला के उपाध्यक्ष सम्माननीय योगेश शर्मा जी और उपस्थित समस्त कार्यकर्ता बंधु, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष हो गया है, उसके लेकर आज कार्यक्रम रखा गया था। उसके बारे में हमारे वक्ता जी ने बहुत अच्छे से उद्बोधन दिया, मार्गदर्शन किया हम सभी को, उसके लिए मैं विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस फेसबुक के माध्यम से जितने भी तमाम कार्यकर्ता हमारे राजीव विधानसभा क्षेत्र के आमजन जितने लोग सुन रहे हैं और जितने लोग सुनेंगे उन सभी का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करके अपनी वाणी विराम देता हूँ। नमस्कार।